हेलो, नमस्ते दोस्तों। अपने संख्या पद्धति चल रही संख्या पद्धति में हम शेषफल परिमेय में क्वेश्चन कर रहे थे और शेषफल परिमेय के हमने क्वेश्चन किए थे जो इसमें दो नियम थे कि किसी संख्या पर घात यदि सम होती है तो उसमें उसे एक छोटी और एक बड़ी संख्या का भाग देते हैं तो शेषफल सदैव एक प्राप्त होता है। और किसी संख्या पर यदि घात विषम होती है तो उसमें एक छोटी और एक छोटी संख्या का भाग देते हैं तो शेषफल एक प्राप्त होता है और उससे एक बड़ी संख्या का भाग देते हैं तो शेषफल वह संख्या ही प्राप्त होती है। तो वो सूत्र कुछ इस तरीके से लिखाया था कि x बटा x की पावर क्या है, समय, और x माइनस 1 है तो शेषफल रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। x की घात सम है और उसमें x प्लस 1 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल यहाँ पर भी एक ही रिमाइंडर प्राप्त होने वाला है, शेषफल एक ही प्राप्त। लेकिन जब घात विषम है, घात क्या है, विषम है, और उसमें उसे एक कम का भाग देते हैं तो शेषफल वही रिमाइंडर एक प्राप्त होगा, शेषफल एक प्राप्त होगा। लेकिन घात x की है विषम है और उसमें उससे एक बड़ी संख्या का भाग देते हैं तो शेषफल वह संख्या ही प्राप्त होती है। क्योंकि हमने बताया था कि जैसे मान लो ऊपर संख्या 8 है प्लस 8 है प्लस 8 है और नीचे हमने 9 का भाग दे दिया। हमने कहा इस संख्या में भाग नहीं जाते तो दो दो के जोड़े बनाते हैं, गुणा के रूप में, यह घात 3 है इसकी तो गुणा के रूप में, तो दो दो के जोड़े बनाए तो ये तो 64 हो गए। 8 7 9 7 63 बच गया शेषफल 1 और इस 8 से गुणा होकर वो क्या हो जाएगा, 8 ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए विषम घात हो तो शेषफल वह संख्या ही प्राप्त होती है। अब देखो करते हैं, हमने कुछ क्वेश्चन किए थे उस पर आधारित कुछ आगे और करते हैं क्वेश्चन। कल हमने यहाँ 4 या 5 क्वेश्चन किए होंगे, आज 6वां क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो कोई संख्या, मान लो हमारे पास है 15 की घात 210 भाग दिया उसमें 14 का, और कोई संख्या है 75 की घात 812 भाग दे दिया उसमें हमने 74 का, और फिर मान लो हमारे पास संख्या है 3, उसमें भाग दिया 2 का और 3 के ऊपर घात हमारे पास 202। फिर 9वां क्वेश्चन है, उसमें हमने संख्या ली मान लो 33 भाग दिया 32 का और इसके ऊपर घात है 2112। 10वां क्वेश्चन है और संख्या हमारे पास मान लो 11 और 11 के ऊपर घात है 2244 और उसमें भाग दिया हमने 10 का। हमने कुछ क्वेश्चन कल इस तरीके से किए थे और उनका हल हमने डायरेक्ट भी निकाला था और उस तरीके से भी निकाला था। इस तरीके से हमने इन क्वेश्चनों को किया था। तो देखो क्या हो रहा है इसमें, हमने किया था कि 110 बार है, कितने 15 गुणा 15 गुणा 15 गुणा 15 गुणा डैश गुणा 15, कितनी बार हो गए, 210 बार हो गई ये मान लो यहाँ पे। और इसमें हमने कितने का भाग दिया, 14 का भाग दिया। तो देखो 14 एकम 14 शेषफल 1, 14 एकम 14 शेषफल 1, 14 एकम 14 शेषफल 1 और 14 एकम 14 शेषफल 1 और 14 एकम 14 शेषफल 1। और हमने कहा था जब शेषफल गुणा में हो तो गुणा में कर देते हैं, जोड़ में हो तो जोड़ कर देते हैं, बाकी में हो तो बाकी कर देते हैं। तो ये सभी गुणा में है तो 1 को कितनी भी बार 1 से गुणा करो भागफल क्या आएगा, 1 ही आएगा। शेषफल हमारे पास 1 को कितनी भी बार 1 से गुणा करो गुणनफल 1 ही आएगा, इसलिए हमारे पास शेषफल क्या प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। तो इसका सीधा सा तरीका मैंने आपको बताया था कि इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं
14 एकम 14, एक बच गई। तो एक के ऊपर 210 घात बटा 14, एक का भाग 14 में, 14 का भाग एक में जाता नहीं है, तो शेषफल एक ही बच गया। इसका मान ऐसे भी हो गया, देखो इसका मान एक हो जाएगा, 1/14 बराबर एक ही बच गया। क्यों? एक के ऊपर कितने भी घात हो मान एक ही आएगा, इसलिए शेषफल एक ही बच जाएगा। इसका भी ऐसे करो, 76 एकम 76, यानी एक के ऊपर घात 812 बटा 76 बराबर 1/76 बराबर 1, वही मान आना है। ऐसे यहाँ पे क्या हमने 2 एकम 2, एक बचा, एक के ऊपर घात 202 बटा 2 बराबर एक ही हो जाएगा इसका मान, तो 1/2, 2 का भाग एक में जाएगा नहीं, इसलिए एक ही शेषफल हमारे बच जाएगा। ऐसे यहाँ पे 32 एकम 32, एक बच गया, तो 1 पर 2112 घात बटा 32, और 1 पर कितने भी घात हो मान एक ही प्राप्त होता है, इसलिए इसका मान 1, 32 का भाग एक में जाएगा। वैसे 10 एकम 10 बच गया, एक के ऊपर घात 2244 बटा 10 और बराबर 1/10 बराबर 1। रिमाइंडर हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। हल करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, कहाँ जरूरत पड़ रही है हल करने की, मेरे को ये बताओ। हल करने की आवश्यकता है क्या? यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है आपको। आप देखो कि यहाँ पे घात सम है, नीचे वाली संख्या ऊपर वाली से एक छोटी है, नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली में भाग देंगे तो भाग एक बार जाएगा और शेषफल भी एक बचेगा। शेषफल एक बचेगा, एक पर कितनी भी घात लगाओ एक ही मान आएगा, और फिर एक में इस संख्या का भाग जाएगा नहीं, तो शेषफल एक ही बच जाएगा। देखते ही मालूम चल रहा है, यहाँ पे आपको इतना कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, ऐसा है इसका मतलब कहते हैं। अब क्वेश्चन दूसरे इसमें किस तरीके से आ सकते हैं, उस तरीके से देखो, सभी में कर सकते हैं हम। यहाँ पे देखो एक बचेगा तो एक ही शेषफल आना है बस। तो अब आगे दूसरे तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं थोड़े। हमारे पास मान लो क्वेश्चन आ गया, अब देखो आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या है वो देखो, हम कर रहे हैं जैसे मान लो वही किस तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी तरीके के हमने क्वेश्चन किया। 15 की घात 44 प्लस 3/14, तैतीस की घात 110 प्लस 31/32, तीन की घात 112 प्लस 9/2, पाँच की घात 2002 प्लस 28/4, 17 की घात 912 प्लस 91/16। अब क्वेश्चन करने का तरीका समझो आप। हमें करना क्या है, हम इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं और वही तरीका लगाएंगे। इसमें इसका भाग देंगे, कितने बार गया? एक बार, तो 1 की घात 44 प्लस 3/14,
1 प्लस 1, इसका मान 1 आ गया, इसका 3, तो ये 14 कितना हो गया 4/14। तो शेषफल हमारे पास कितना प्राप्त हुआ 4। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। वो का वो यहाँ पे तरीका लगाया, इसमें इसको जोड़ा, क्योंकि जोड़ है, इसमें भाग दी गया तो ये भी शेषफल ही रह जाएगा, इसलिए इसमें जुड़कर 4 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे करते हैं 32 एकम 32, यानी a की घात 110 प्लस 31/32। देखो इसका मान 1 होगा तो 1 प्लस 31/32, और जुड़कर कितने हो गए 1 और 31 जुड़कर 32/32, और 32 से कम 32, शेषफल क्या प्राप्त हुआ 0। शेषफल क्या प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हो गया हमारे को। इसी प्रकार इसमें आते हैं, 1 बचेगा यहाँ पे, तो 1 की घात 112 प्लस 9/2। इसको समझना इस क्वेश्चन को किस तरीके से। फिर 1 प्लस 9/2 बराबर 10/2 बराबर 2 पंजे 10। शेषफल क्या बच गया 0 बच गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो कैसे, 1 बच गया, 2 का भाग इसमें दो, कितनी बार गया 4 बार, क्या आ गया मान 1, तो यहाँ पे हो गया 1 की घात 112 प्लस 1/2, और इसका मान 1 प्लस 1/2 बराबर 2/2 बराबर 1, 2 एकम 2, और शेषफल 0 हो ही आ गया ना। यानी आप यहाँ पे भी इसमें भाग दे सकते हो। और मैंने कहा था शेषफल के बीच में यदि प्लस तो उनको जोड़ दो, और माइनस तो उनको घटा दो, गुणा तो उनको गुणा कर दो। तो इसमें भाग दिया जब तो हमारे पास ये आया शेषफल, और इसमें भाग दिया जब हमारे पास ये आया। यहाँ पे शेषफल 1 आया, और यहाँ पे शेषफल 1 आया इसका, और इसका शेषफल पहले से भाग दिया 4 बार गया तो 1 आया, 8 घटे 9 में से तो 1, तो 2 1 1 जुड़कर 2, 2 में 2 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा 0 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी इसको हल कर सकते हो, और आप इस प्रकार से भी इसको हल कर सकते हो। मेरे हिसाब से दी बेस्ट रहेगा आप इस तरीके से इसको हल करें। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं हम इस तरीके से करते हैं, कितना आसान होता है। देखो 4 एकम 4 और 7 चौक 28, क्या बच गया 0। तो क्या गया 1 की पावर 2002 बटा प्लस 0/4, और 1 प्लस 0/4, और 1/4 बराबर 1, सॉरी हाँ 1। रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे यहाँ तक, इसका मान 1 प्राप्त हो गया शेषफल। अब हमने इसमें भाग दिया 16 एकम 16, यहाँ पे 90 है, इसमें 16 का भाग दो, 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, इसका मतलब भाग पूरी बार नहीं जाएगा, 16 पंजे 80, बच गए कितने 11। तो ये हो जाएगा 1 की घात 912 प्लस 11/16, और 1 प्लस 11/16, और 12/16 बराबर 12। अब ये ध्यान रखना, इसको आप 4 से काट नहीं देना, 3 बार और 4 बार खेदोगे शेषफल 3 नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करना, शेषफल 12 ही रहेगा, शेषफल क्या रहेगा 12 ही रहेगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी शायद, मेरे ख्याल से इस प्रकार से क्वेश्चन हमें करने में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तो अब आगे इसी प्रकार से और क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन किया 9 की पावर 2012 प्लस 9 प्लस 11/2। हाँ, तो हम चल रहे थे यहाँ पे कि 9 की घात 2012 प्लस 11/2, ये क्वेश्चन है। फिर हम आगे आए कि हमारे पास 7 की घात 212
प्लस माइनस 22 नहीं, आप इसको 27/2 कर लो। फिर आप आगे क्वेश्चन करो, 27 की पावर 3016 माइनस 42/13। फिर आगे क्वेश्चन करो आप 81 3 की पावर 64 माइनस 82/16। और आगे आप क्वेश्चन करो 1 मिनट। पच्चीस की पावर 5 की पावर 2012 बट प्लस माइनस है या प्लस नहीं, 49/8। इसको हमें हल करना है। तो देखो इसको हल करने का तरीका क्या करना है, यहाँ पे देखो इसका भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, 9 की पावर 1 की पावर 2012। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 की पावर 2012 और इसमें भाग इसका कितनी बार गया, 5 बार। शेषफल बचा 1 प्लस 1/2। तो क्या हो गया, 1 प्लस 1/2 बराबर 2/2 बराबर शेषफल 0। अब यहाँ पे ध्यान देना क्या कर रहे हैं, ये 7 है, 2 का भाग 7 में जा रहा है, क्या जा रहा है, 3 बार। शेषफल 1 बच रहा है, तो 1 की पावर 212, तो 1 की पावर 212 और इसमें इसका भाग माइनस लगाकर देखो, 2 एकम 2 और 13 बार चला जाएगा, शेषफल 1 बचेगा बटा 2। क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 बराबर 0/2 और बराबर शेषफल क्या हो गया, 0। शेषफल यहाँ पे भी क्या प्राप्त हुआ, 0 ही प्राप्त हुआ हमारे पास, ऊपर वाले का भी 0। अब इसमें क्या और करो, 13 दूना 26, 26 आ गए, यानी 1 बचेगा शेषफल। तो 1 के ऊपर घात 3016 और इसमें माइनस 13 3 39, शेषफल बच गया 3 और बटा 13। अब देखो क्या होगा, इस पे गौर करना, ये क्वेश्चन गौर करने वाला क्वेश्चन नहीं है। 1 माइनस 3/13, इसका मान 1 हो गया, ये माइनस 3/13 क्या हो गया, माइनस के 2/13। और माइनस में कभी शेषफल बचता नहीं, हम यहाँ पे ऐसा नहीं माइनस में 2 शेषफल उतार देंगे इसके रिमेनिंग पर, माइनस में कभी शेषफल बचता ही नहीं। शेषफल क्या नहीं होता, कभी माइनस में रहता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या करें, इसको हम हल करें आगे। और इसको हल करने का तरीका है कि जितने दो अपने आप पर माइनस में आए हैं ऊपर, उसको नीचे वाली संख्या में से घटा दो, यानी 13 माइनस 2 कर दो और जो बच गया वहाँ यहाँ पे 11 उतार दो। तो इसका शेषफल क्या आएगा, 11 आएगा।
क्या आएगा, इसका शेषफल 11 आएगा। इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन होने हैं कि इसका शेषफल हमारे पास 11 प्राप्त होगा। यदि माइनस में संख्या प्राप्त होती है तो नीचे वाली में से उसे घटाएंगे जिसका भाग करें। क्यों? क्योंकि जहाँ पे हमारे पास 11 प्राप्त हुआ था ना, हमने क्या कर दिया, उसमें 13 एकम 13 एक बार और कर दिया और माइनस के 2 प्राप्त हो गए उस पोजीशन में। यानी भाग तो हमारा वहाँ पे मान लो 8 बार जा रहा था लेकिन हमने 9 बार दे दिया। या भाग हमारे पास मान लो यहाँ पे संख्या थी हमारे पास 24 थी और 24 में हमें 13 का भाग देना था। 13 एकम 13 एक बार ही जाना था लेकिन हमने क्या कर दिया, गलती से भूल बस 13 दूना 26 कर दिया और इसको घटाया तो हमारे पास क्या गया, माइनस के 2 प्राप्त हो गए। प्रॉब्लम हो गई, माइनस के 2 तो आने नहीं चाहिए, माइनस के 2 कैसे आए, इसके सुधार करो तो इसमें से घटाओगे तो 11 आएगा। अब वो 11 कैसे आएगा, देखो 24 में भाग दोगे 13 का, 13 एकम 13, 13 घटाओगे तो 1 11। आज तो 11 ही रहे थे पहले, लेकिन हमने क्या किया, जहाँ पे भाग एक बार देना था वहाँ उसमें 2 बार भाग दे दिया और 2 बार जैसे भाग दिया तो हमारे पास वो संख्या ज़्यादा चली गई। कितनी ज़्यादा, 2 ज़्यादा चली गई तो माइनस में 2 प्राप्त हो गए। यानी हमें -2 शेष पर नहीं प्राप्त होने थे जबकि -2 प्राप्त हो गए। तो जिस संख्या का भाग दे रहे थे उसमें से उसको घटा दो 2 को, हमारे पास 11 प्राप्त हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को देखो आप, हमारे पास ऐसी कोई संख्या 3 का भाग 16 में नहीं जाता, 16 का भाग 3 में नहीं जाता है, तो करे क्या, ऐसी कोई संख्या प्राप्त करे जो इसके आसपास प्राप्त हो। तो देखो 3 की घात 2 लगाएंगे तो 9 होंगे, 3 की घात 3 लगाएंगे तो 27 होंगे। 9 में भी इसका भाग नहीं जाएगा और 27 में भी 16 दूना 32 नहीं जाएगा। 3 की घात 4 लगाएंगे तो हमारे पास नीचे 16 ऊपर 81 हो जाएंगे, यानी 16 पंजे 80, इसका मतलब 81 कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखो 3 की घात 4, अब 3 की घात 4, 3 की घात 1 मिनट, तो हमने 3 की घात 4 लगा दिया। अब 4 का भाग 64 में दिया तो 16 बार गया, 16 को 4 से गुणा करने पर 64, 3 की घात 64 थी, 3 की घात 64 ही है, -82/16। अब इसका मान हमारे पास हो गया, इसका मान तो 81 हो गया, तो 81 की घात 16 -82/16। अब इसमें भाग दे लो, इसका भाग देंगे तो 16 पंजे 80, 80 प्राप्त हो गए। 81 में 16 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, 80 आ जाएंगे, 1 शेषफल बचेगा। इसमें भाग देंगे 16 पंजे 80, 2 शेषफल बच जाएंगे। हमारे पास 1 की घात 16 -2/16 और ये हो गया इसका मान 1 -2/16 मान हो गया हमारे पास -1/16। माइनस का 1 तो कभी शेषफल बचता ही नहीं है, माइनस का 1 कभी शेषफल रहता ही नहीं। मैं इसको यहाँ पे उतार लेता हूँ, ये माइनस का 1 शेषफल तो कहीं पे रहता नहीं है। तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या करें, जिस संख्या का भाग दिया था उसमें से इसको घटा दो, घटाएंगे तो हमारे पास 15 प्राप्त होंगे। कहने का मतलब दरअसल हमारे पास क्या था, हमारे को 17 में भाग देना था और हमने क्या किया, 16 एकम 16 एक बार भाग जा रहा था लेकिन हमने उसमें भाग कितनी बार दे दिया, 2 बार दे दिया, 16 दूना 32 कर दिया इसको। और यहाँ पे इसको घटाया तो यहाँ पे 5 और 1 माइनस के 15 प्राप्त हो गए हमारे को। अब हम इसको प्लस में लाने के क्या करें, इसमें से घटाए 1 आएगा, यानी हमने जो गलती की थी वो सुधार कैसे होगी, 16 एकम 16 शेषफल 1 प्राप्त हो गया। यहाँ पे भी देखो इसको इसमें से घटाने पर 1 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब जो 1 माइनस में आया उसको 16 में से घटाओ, 15 प्राप्त हो जाएंगे शेषफल, जो हमारा एक्चुअल सही मान होगा। ऐसे हम आगे इसमें करते हैं कि हमारे पास 2 की पावर 5 की पावर 2 करते हैं 25 आते हैं और 8 के फाड़े में 25 के पास में 8 दिए 24, 1 बच जाएगा, तो 5 की पावर 2 और 2 को इसका आधा कर दो, 1006 2 का भाग देने पर, और -49/8। अब इसमें भाग देंगे, पहले तो इसको बनाओ, 25 की पावर 1006 -49/8, 8 दिए 24 शेषफल 1 और 8 6 48 1, तो 1 की पावर 1006 -1/8
8 मान आ गया हमारे पास 1 माइनस 1/8 बराबर 0/8 और शेषफल हमारे को क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। रिमेनिंग पार्ट हमारे को क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन करने हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आगे और करेंगे, जो सम विषम वाले वो है आगे और करेंगे। आज इतना ही। ओके, शेयर लाइक और कमेंट करना ना भूले। इसको आगे से आगे आप पूछाएंगे। ओके बाय, थैंक्स।